नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र यानी सुख, शुक्र यानी कि सुख। अगर शुक्र अच्छे हैं आपके जीवन में, शुक्र के अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं आपको वर्तमान समय में, तो समझ लीजिए सुख आपके पास या तो है या तो फिर आने वाला है। शुक्र 28 मई को प्रातः 8:40 पर वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सुख, ऐश्वर्य, धन के कारक ग्रह, वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह, प्रेम के कारक ग्रह, लग्जरी के कारक ग्रह, ऐशो आराम के कारक ग्रह, बढ़िया खान पान, अच्छे वस्त्र के, अच्छे घर के कारक ग्रह शुक्र 28 मई को अपनी राशि को बदलेंगे और वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि यानी अपने मित्र बुध की राशि में चले जाएंगे और 22 जून 2021 तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो आपको, आपकी राशि को क्या फल मिलने वाले हैं इसकी चर्चा हम करेंगे और कुछ उपाय भी जानेंगे जिससे शुक्र के अत्यधिक लाभों का हम मजा ले सके। शुक्र बुध की अच्छी दोस्ती है तो मित्र के घर में शुक्र अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। तो अब आपके जीवन में कितना अच्छा होने वाला है इसको हम विस्तार से जानते हैं। ये जानकारी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए है, बुजुर्ग हो सभी के लिए है, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो उनके लिए है और ये जानकारी चंद्र राशि या आपकी नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। वृषभ राशि के लिए शुक्र लग्न और छठे भाव के स्वामी होकर वर्तमान में मिथुन राशि यानी धन भाव में सेकेंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। इस घर में शुक्र जातक को यानी कि आपको, आप चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इस घर में शुक्र जब बैठते हैं सेकेंड हाउस में और अगर वो बलवान है यानी आपकी जन्म कुंडली में भी बलवान है तो आपके जीवन में भौतिक सुखों और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि आप कितने सुखी होंगे, कितनी आराम की चीजें आपके आसपास होंगी, आप आरामदायक जीवन को जीने के इच्छुक होंगे, उसके लिए पैसा खर्चेंगे, मेहनत करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जो सपने आपने देखे हैं चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, चाहे घूमने फिरने से रिलेटेड हो, हर एक सपना आप अपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप अपने लक्ष्य यानी नौकरी में जो लक्ष्य बना रखा है, शिक्षा में जो लक्ष्य बना रखा है, व्यापार में जो लक्ष्य बना रखा है, परिवार के लिए जो लक्ष्य बना रखा है, उसको पाने के लिए सफल मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, लक्ष्य पूरे करेंगे, मेहनत करेंगे। आपकी कमाई का अधिकतर हिस्सा ऐशो आराम, गीत संगीत, सौंदर्य, मौज मस्ती पर खर्च होगा। इस गोचर काल में आप शानदार जीवन जीने के लिए मेहनत से पैसा कमाएंगे और धनी बनेंगे। लाभ के नए रास्ते भी खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी व्यापार शानदार चलेगा, 2 गुना ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप कई बार मेहनत की कमाई को उन चीजों पे खर्च कर देंगे जिसकी शायद आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि डबल खर्चा भी आपका हो सकता है। जो खर्चे टाले जा सकते हैं उन खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि धन बच सके। तो डबल खर्चे करने से कोई फायदा नहीं होगा। फालतू का खर्चा, बेवजह का खर्चा आपको मानसिक परेशानी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको मांस, मछली, मदिरा या किसी भी प्रकार के अन्य नशे से दूर रहना होगा, काबू रखना होगा, क्रोध पर मीठी वाणी बोलनी होगी और अगर जितना नशा करेंगे उतना आपका भाग्य, उतना आपका शुक्र वीक यानी कि कमजोर होता चला जाएगा। आप अपने परिवार के साथ रहें, अकेले अकेले मजे ना लें, उनको भी अपने साथ मजे दें। परिवार का कोई व्यक्ति नाराज है तो उसको प्यार से मनाएं ताकि सब लोग एकजुट हो सकें। परिवार को साथ लेकर चलें।
अकेले फैसले ना करें। माना कि पैसा आप कमाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछे ही ना और अपनी मन मर्जी से सब खर्चे करते रहें। तो सबकी राय सहमति लेंगे तो परिवार में, कुटुंब में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा और बढ़िया होता चला जाएगा और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप सच्चे आशिक होंगे, बहुत शानदार अपने आशिकी निभाएंगे। आप ईमानदार रहें तो बेहतर है। इस पे पैतृक संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा। बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन का आनंद लेना आपके शौक होंगे। आप अपने शरीर को सुडौल, यानी कि अगर मोटे हैं तो पतला होने के लिए, पतले हैं तो मोटा होने के लिए, कहीं कोई फैट है तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे। चाहे घर पे करें, चाहे योग करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे जिम करें, या फिर डाइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए मेहनत करेंगे, शरीर को अच्छा बनाएंगे, ये अच्छी बात है। आपकी संतान निराली होगी, सफल होगी और आप इत्र और सुगंधित चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, यानी कि खूबसूरती और अच्छी खुशबू आपको खींच ले जाएगी अपनी तरफ। पत्नी का प्यार आपके प्रति बढ़ेगा। आपको भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। ससुराल वालों को भी लाभ होगा आपकी वजह से। ध्यान रहे, अधिक भोग विलास से अगर आपका चरित्र खराब होता है तो सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। अगर आप अपने रिश्तों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति या प्रेम संबंध में हैं तो अपने साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहे, अगर आप भटके तो ये खराब शुक्र की निशानी होगी और इसके विपरीत परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं फिर कहूंगा, चरित्र बिगड़ते ही सत्यानाश होगा। इस गोचर के दौरान आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपनी अलमीरा में कपड़े कैसे रखे हैं, आपके जूते चप्पल आप गंदे तो नहीं पहन रहे हैं, आप फटे हुए पुराने वस्त्र तो नहीं पहन रहे हैं, फटी हुई चद्दर या बेडशीट पे सो या उसको ओढ़ तो नहीं रहे हैं। इन सब चीजों का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने घर में सुगंधित इत्र का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाएंगे। आपकी पत्नी जो है वो आपसे ज्यादा समझदार होंगी और कहीं ना कहीं अगर आप कहीं खर्चों में अधिकता ला रहे होंगे तो वो आप पे कंट्रोल करेंगी। तो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, उनकी बात को मानना है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप आलू, घी, दही का दान धर्म स्थान में करके शुक्र को और मजबूत कर सकते हैं। अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखिएगा। बाहरी भोजन वगैरह से बचिएगा और किसी भी विधवा स्त्री से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। और इसके साथ साथ मां भगवती की आराधना करिएगा। अधिक भोग विलास से दूरी बनाइएगा। दूसरों के लिए बुरा सोचना आपकी बर्बादी का कारण होगा। मिट्टी, कृषि, पशु से जुड़े हुए व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं उनको विशेष लाभ होगा। बाकी शुक्र संबंधी व्यवसाय या अन्य व्यवसाय से भी बहुत लाभ होगा। कई लोग दुनिया को प्यार का पाठ पढ़ाएंगे। आप में से कुछ लोग जगत लव गुरु बन सकते हैं, यानी कि दुनिया को ये सिखाएंगे या ये सिखाएंगी कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे मोहब्बत की जाती है। तो शुक्र आपके अंदर बहुत कुछ शानदार बातें भर देंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो आपको इसका लाभ उठाना है। अब कुछ लोग जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा वो गलती क्या करेंगे, वो ऐसे समय में अपने वीर्य का नाश करेंगे, अपने स्पर्म्स का नाश करेंगे, गलत संगति, गलत लोगों के साथ पड़ जाएंगे, कुछ बुरी आदतें डाल लेंगे, तो इससे उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे। कुछ लोग अपनी बाहर जो है खूब ऐशो आराम करेंगे, खूब ये सब करेंगे, लेकिन अपनी पत्नी को जीरो समझेंगे, तो उनका भी भला नहीं होने वाला है। कुछ लोग अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपनी बहू बेटियों पर पैसा तो खर्च कर देंगे, उनके लिए सामान भी ले आएंगे, लेकिन
उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो सिर्फ पैसा खर्च कर देने से, उनके लिए 10 चीजें ले आने से काम नहीं चलेगा, दिल से भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग जिनका चरित्र खराब हो जाए, उनके कहीं अफेयर चल जाए या कहीं वो इधर उधर गलत जगहों पे जाने लगे या किसी भी प्रकार से उनका संबंध वहां से जुड़ जाए, तो उनके लिए भी बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा। तो इन सब बातों से अगर आप बचते हैं तो फिर शुक्र का आनंद लीजिए। शुक्र सुखों से आपका जीवन जरूर निश्चित तौर पे भर देंगे। तो यानी कि 22 तारीख तक, जून की 22 तारीख तक, यानी आधे महीने से भी अधिक शुक्र आपको सुख दे रहे हैं। एंजॉय करिए। नमस्कार।